आप उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर याद करेंगे जो न केवल एक राज्य बल्कि 3-3 राज्यों से लोकसभा चुनाव जीता था। आप सोचिए, ये कल्पना करना जरा मुश्किल है कि वो उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। वो मध्य प्रदेश से थे और मध्य प्रदेश से राजनीति उन्होंने शुरू की थी जबलपुर से, और 2 बार जबलपुर से सांसद रहे थे। उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी वो सांसद रहे, बदायूं से, और उसके बाद बिहार से 4-4 दफे मधेपुरा से वो सांसद चुने गए। केंद्र में कई मंत्रालय उन्होंने संभाले और सबसे ज्यादा उनका जो योगदान है वो सभी दलों को मिलाकर के गठबंधन जिस तरह से वो तैयार किया करते थे, वो अपने आप में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। और चाहे वो एक युवा सांसद के तौर पर रहे हो जब वो जबलपुर से जीते थे इलेक्शन, या फिर बाद में जिस तरह से 1989 में बना था वीपी सिंह के नेतृत्व वाला वो जनता दल, या फिर उसके बाद एनडीए का जो गठन हुआ था उसके वो संयोजक भी रहे थे। इन सबों में सभी दलों का की गोलबंदी करके उन्हें एक समान वैचारिक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आना, ये शरद यादव के ही बस की बात थी। और उनके देहावसान में आज उस दौर के बड़े नेताओं की एक बहुत बड़ी पंक्ति और उसका सबसे बड़ा स्तंभ कहा जा सकता है, वो हमारे बीच से चला गया है। पिछले दिनों वो सामने आए थे और उन्होंने कई बातें कही थी, और वो जो वैचारिक गोलबंदी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो सकती है, इस बात का उन्होंने एक एहसास दिलाया था उन नेताओं को जो इस कार्य में लगे हुए हैं। उनकी बेटी कांग्रेस की सदस्य हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा था और वर्षों तक मुझे याद है हम उन्हें जब कवर किया करते थे तो कभी भी उनके जोश में उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं। हालांकि कई बार वो चुनाव हारने के बाद भी जब पहुंचते थे तो कहीं भी उनके जोशो खरोश में कमी नहीं दिखाई पड़ती थी, और वो मानते थे कि नेतृत्व जो है वो चुनावी हार जीत से परे है। उनका कहना था कि सड़कों पर जो बातें हम कहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं तो उसे संसद में कहने लगते हैं, लेकिन बाहर आकर के फिर सड़क पर तो आना ही है। तो चुनाव जीते या हारें, जो वैचारिक लड़ाई है वो तो जारी रहेगी। और मुझे याद है शरद यादव सिविल एविएशन मिनिस्टर भी रहे, श्रम मंत्री भी रहे, कपड़ा मंत्री भी रहे, पर इन सब से ज्यादा बड़ी पहचान उनकी ऐसे नेता के तौर पर थी जो सभी दलों को साथ ला करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता था। आपको एक आखिर में बात बताना चाहूंगा कि जी। 1974-75 की बात है जब जबलपुर में बाई इलेक्शन होना था, और कहा जाता है कि एक इंजीनियरिंग का छात्र, बहुत युवा, वो खड़ा हो गया चुनाव में, और चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को हार मिली, और वो युवा था शरद यादव, और कहा जाता है वहीं से कांग्रेस और इंदिरा गांधी की सत्ता का क्षरण शुरू होता है, और जो 1977 में पूरी तरह से खत्म हो गया इमरजेंसी के बाद। तो एक निर्णायक भूमिका उन्होंने निभाई थी 70 के दशक में, और उसके बाद कई मौकों पर इसी तरह की निर्णायक भूमिका निभाते रहे शरद यादव। आज उनके जाने में एक युग का समापन हो गया है। जी संजीव जी प्लीज बने रहेगा हमारे साथ। सौरभ इस वक्त हमारे सहयोगी पटना से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, शरद यादव समाजवादी राजनीति के एक बड़े चेहरे के तौर पर उनकी पहचान रही है पूरे देश भर में, और उनका यूं चला जाना राजनीतिक लिहाज से भी, और ऐसे वक्त में जबकि समाजवादी राजनीति को एकजुट करने की कोशिशें जब पिछले दिनों देखी गईं, और या कहें कि विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की गई, तो अपनी बातों को बहुत बेबाक तरीके से अब तक वो रखते आए थे। जी बिल्कुल, शरद यादव का जन्म भले ही मध्य प्रदेश में हुआ हो, लेकिन उनकी कर्म भूमि हमेशा से बिहार रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने में शरद यादव की भूमिका काफी अहम रही है। और इसके अलावा शरद यादव को वर्तमान बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनका राजनीतिक गुरु भी लोग कहते हैं। जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु हैं शरद यादव। हालांकि नीतीश कुमार से उनके काफी अच्छे संबंध थे। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव रह चुके हैं, लेकिन अंतिम समय में नीतीश कुमार से उनका जो संबंध था वो थोड़ा सा खराब हो गया था। जब बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बने थे तो उस समय चूंकि जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच जब खींचतान चल रही थी, तब
शरद यादव जीतन राम मांझी के पक्ष में खड़ा हो गए थे, तो उसको लेकर नीतीश कुमार से उनके संबंध जरूर थोड़े बहुत खराब हो गए थे। और वर्तमान में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शरद यादव ने अपनी पार्टी का विलय जो है वो आरजेडी में कर लिया था। तो अब वो आरजेडी के एक नेता थे और लालू प्रसाद यादव से भी शरद यादव के काफी अच्छे संबंध हैं। तो निश्चित रूप से ये एक विपक्ष के लिए एक बड़ा धक्का है, जब नीतीश कुमार एक मुहिम पर, मिशन 2024 की मुहिम पर निकलने वाले थे और उन्हें पता था कि लालू प्रसाद यादव हो या शरद यादव हो, ये ऐसे नेता हैं जो सभी विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर लाने में उनकी जो कोशिश होगी, उनकी भूमिका जो होगी वो काफी अहम होगी। तो निश्चित रूप से शरद यादव के निधन से एक बड़ा जो गैप कर सकते हैं, या जो विपक्ष में एक बड़ा चेहरा जो है वो आज विपक्ष ने खो दिया। जी संजीव जी, राजनीतिक उनके जीवन को लेकर हम बात कर रहे थे। 75 का भी आप जिक्र कर रहे थे, जब जेपी आंदोलन हुआ और उस दौरान एक तस्वीर अच्छा, संजीव जी हमारे साथ नहीं है, लेकिन सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए। सौरभ, आप चूंकि जिक्र कर रहे थे कि मध्य प्रदेश भले ही उनकी जन्मभूमि रही हो, लेकिन कर्मभूमि उनकी बिहार ही रही है। और याद होगा उस वक्त में जेपी आंदोलन में जब पुरानी तस्वीरों को हम देखते हैं, और अब भी वो तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई देंगी कुछ वक्त बाद, कि कैसे तीन चेहरों के तौर पर। चलिए, चिराग पासवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, आपसे बात करेंगे। चिराग पासवान एलजेपी के नेता हैं, सांसद हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग जी, आज के इस वक्त में शरद यादव जी को आप कैसे याद करेंगे, जबकि उनके दुखद निधन की खबर सामने आई है? मेरी तो खैर बचपन की उनसे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरे पिता तुल्य थे वो। पापा के साथ जो उनके संबंध थे, भाइयों से ज्यादा गहरे संबंध थे दोनों के एक दूसरे के साथ, और इस नाते बचपन से लेकर अभी तक की तमाम वो यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। अंतिम दिनों तक जब उनकी तबीयत खराब थी, उनको देखने जाना, मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरी मदर, उनके पूरे परिवार के साथ जिस तरीके से संबंध थे, पापा के जाने के बाद आज फिर से वही एहसास हो रहा है कि अपनों का एक साया सर से उठ गया। आखिर बार आपकी मुलाकात कब हुई थी उनसे? क्या उस वक्त में आपकी बात हुई थी? मेरी अभी कुछ 1-1.5-2 महीना पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उनके बेटे से, उनकी बेटी से, पूरे परिवार से। यकीनन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर इतनी जल्दी ऐसा कुछ हो जाएगा ये हम लोगों ने कम से कम नहीं सोचा था। चिराग जी, इस सब के बीच में अगर बिहार की राजनीति या कहें कि देश की राजनीति में उनके योगदान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक आंदोलन से निकले जो चेहरे थे, उनमें से एक बड़ा चेहरा शरद यादव भी रहे हैं। बिल्कुल, यकीनन आंदोलन में से निकला हुआ चेहरा, और पूरी जिंदगी अंतिम दिनों तक संघर्ष करते रहे। कभी उन्होंने अपनी नीति, अपने सिद्धांतों से कभी कोई समझौता नहीं किया। कभी किसी पद की लालच में उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे अपने स्वार्थ को साधने के लिए या किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज। ये मुझे लगता है हमारी इस पीढ़ी को सीखने की जरूरत है। यकीनन उनका ये सिखाया हुआ रास्ता आने वाली पीढ़ी को, राजनीति में जो लोग आना चाहते हैं, उनको जरूर ये मार्गदर्शन देता रहेगा कि किस तरीके से अपने सिद्धांतों पर चलते हुए स्वाभिमानी तरीके से हमेशा सर ऊंचा रखकर राजनीति की जा सकती है। बहुत शुक्रिया चिराग जी हमसे बात करने के लिए। इस वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, दुखद एक खबर आई है जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव जी के निधन की। आज के इस वक्त में आप कैसे याद करेंगे भारतीय राजनीति में उनके योगदान को? माननीय शरद यादव जी राष्ट्र के राजनीति के बहुत बड़े धरोहर थे। उन्होंने आजीवन संघर्ष करके आगे बढ़े और सामाजिक लड़ाई को लड़ने का काम किया, और देश और बिहार आज उनके निधन से मर्माहत है। और उनको कभी भी उन्होंने नीतियों से समझौता नहीं किया।
और उच्च कोटि के विचारक डॉक्टर राम लोहिया और उनके समकक्ष नेताओं की धारा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अपने प्रखर और युवा शक्ति के बल पर ही उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। और आज ये दुखद समाचार सुन करके, इसलिए कि उनसे बहुत निजी संबंध हम लोग का रहा है और उन्होंने राजनीति में बहुत, बिहार में जब काम करते थे तो हम लोग संगठन में थे। तो आज एक सामाजिक न्याय का और सांप्रदायिक सौहार्द का, भाईचारा का और सभी पार्टियों से उनका जो है बहुत बेहतरीन लगाव रहा, लेकिन नीति और सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। आज एक सूरज अस्त हो गया और इसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। इस दुखद बेला में उनके आकस्मिक निधन पर जो है बहुत जो है गहरा आघात देश को लगा है जी। और एक सिद्धांत और विचार को मानने वाले महान नेता उठ गए हैं, हम उनको नमन करते हैं। बहुत शुक्रिया जयप्रकाश यादव जी। रामकृपाल यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामकृपाल जी, शरद यादव जी के दुखद निधन की खबर सामने आई है। आज के दिन कैसे आप याद करेंगे उनके साथ आपके रिश्तों को और भारतीय राजनीति में उनके योगदान को? मैं स्तब्ध हूँ, शरद जी नहीं रहे। वो उनकी आत्मा की शांति का ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आत्मा को शांति मिले। और शॉकिंग है न सिर्फ मेरे लिए बल्कि देश के लिए। उनका तो बिहार से बहुत लगाव था। लंबे काल तक उनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला और बहुत ही आशीर्वाद उनका मिलता रहा हमारे से कार्यकर्ताओं को, जो छोटे स्तर के कार्यकर्ता थे। और उनकी एक अलग पहचान थी। अपने उसूलों के लिए हमेशा संघर्षरत रहे और कहीं भी किसी से समझौता नहीं किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि व्यक्ति तो थे मगर उनका जो व्यक्तित्व था बहुत बड़ा था। समाजवादी आंदोलन के योद्धा रहे हैं और 1977 से लेकर आज तक लंबे काल तक उनका संसदीय जीवन भी रहा। कई बार वो सांसद रहे, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्री के पद पर भी बने रहने का काम किया। संगठन में अध्यक्ष भी रहे हैं। वो कुशल संगठनकर्ता, कुशल शासक और देश के हित में और खास तौर पर आम गरीबों के लिए हमेशा संघर्ष किया। जो झोंपड़ी में रहने वाला गरीब था, आम लोग था, सोशल जस्टिस की लड़ाई बहुत जबरदस्त लड़ने का काम किया है। उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने भी बहुत उस आंदोलन में शरीक रहने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने लायक था। और समझिए कि एक वो लाइब्रेरी थे, ये कहा जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर देश की बहुत बड़ी क्षति हुई। एक सबसे बड़ी बात यह थी कि ईमानदार छवि के रहे हैं और कभी किसी ने उंगली नहीं उठाने का काम किया। जब एक आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा कर दिया था और फिर जब निकल के आया फिर आगे। और सभी पार्टियों में उनकी बहुत रसूख थी, बहुत अच्छे संबंध थे और बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे। बहुत ही उनका जो ओजस्वी भाषण था और सोशल जस्टिस पर जो स्टडी था गरीब गुरबा के लिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात थी। लोहिया और जयप्रकाश और कर्पूरी जी के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे और उनके जो मार्ग बताए गए थे लोहिया जी के विचारों के मार्ग, उस पर चलने का काम किया। निश्चित तौर पर हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध था और लगा कि आज दूसरे दल में हैं मगर मैं उनका सम्मान हमेशा करता रहा हूं। वैसे कोई भी व्यक्ति जिसने देश के लिए बहुत कुछ करने का काम किया, समाज के लिए और सोशल जस्टिस के लिए, जो आम लोग थे, पिछड़ा, दलित, बहुत लंबी लड़ाई लड़ने का काम किया। हमेशा उनकी आवाज बनते थे सदन और सदन के बाहर भी। लंबा संघर्ष किया, लाठी खाया, जेल गए। मैं तो अपने आंखों से देखते रहने का काम। हम तो प्रत्यक्षदर्शी के रूप में रहे हैं। जो तेवर था, जो उनका संघर्ष का जो एक वो था, जज्बा था, अद्भुत, उसको सलाम करते हैं। आज नहीं है, इस कमी को पूरा नहीं किया सकता। निश्चित तौर पर ऐसे नेताओं के नहीं रहने से एक बहुत बड़ी देश को क्षति हुई है
जी। और इसका बहुत जल्द ये गैप को पूरा कर सकेगा, मुझे विश्वास नहीं है। उनके आत्मा की शांति के लिए पुनः प्रार्थना करता हूँ और इस गम को उनके परिवार के लोग सह सकें, ये भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और कितना शरद जी के बारे में कुछ भी कितना भी कहा जाए वो वो कम कम होगा। है। शरद जी बहुत शुक्रिया रामकृपाल यादव जी हमसे बात करने के लिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शकील अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शकील अहमद साहब, शरद यादव जी के निधन की खबर सामने आ रही है। खुद उनकी बेटी ने ट्वीट कर सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर की है। आज के दिन इस खबर के बाद आप कैसे याद करेंगे शरद यादव जी को? देखिए, ये एक बहुत ही मर्माहत करने वाली खबर है और शरद यादव जी का व्यक्तित्व इतना विशाल था और इतने दिनों में राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने कभी अपनी शालीनता नहीं छोड़ी। कभी हम डिवाइड के दूसरी तरफ रहे, वो इस तरफ रहे, कभी हम उस तरफ रहे, कभी वो इस तरफ रहे, कभी हम लोग साथ लेके चले साथ में, लेकिन कभी भी शरद यादव जी ने अपनी किसी बात से राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। वो एक शालीन राजनीति थे, सामाजिक सोच के थे और समाज के जो पिछड़े हैं उनको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया और निश्चित रूप से जो आगे बढ़े हुए लोग थे उनको खींचने का प्रयास नहीं किया, जो पीछे रह गए थे उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से देश की राजनीति के लिए शरद यादव जी का जाना एक बड़ी क्षति है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार, उनके जो लाखों शुभचिंतक हैं और उनकी सोच रखने वाले लोग हैं उनको भगवान संतावना दे। और निश्चित रूप से बिहार की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति और हिंदी भाषा भाषी जो क्षेत्र हैं इनमें निश्चित रूप से शरद जी की बहुत कमी महसूस की जाएगी। वैसे उनका कार्य क्षेत्र पूरे देश का था, लेकिन निश्चित रूप से जो हिंदी भाषा भाषी लोग थे वो उनसे ज्यादा अपने को सटा हुआ क्लोज महसूस करते थे। और निश्चित रूप से सिर्फ वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, वो केंद्रीय मंत्री रहे और इन सब से अलग वो एक अच्छे इंसान और समाज के हर वर्ग में समरसता रहे और जो दबे कुचले हैं उनको बराबरी का अवसर मिले, इसके लिए वो प्रयास करते रहे। हम अपनी ओर से, अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनका जो परिवार है, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके प्रति उनको भगवान सब्र दे, भगवान साहस दे इस दुख को सहने की। बहुत शुक्रिया शकील अहमद साहब हमसे बात करने के लिए। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पप्पू यादव जी, शरद यादव जी के निधन की खबर सामने आ रही है। आज के दिन कैसे आप याद करेंगे अपने व्यक्तिगत संबंधों के तौर पर और एक भारतीय राजनीति में उनके योगदान को? देखिए, एक बात बहुत गंभीरता से समझनी होगी। आज करोड़ों उन व्यक्ति थी जो कंप्लीट रूप से कभी सपना देखा करते थे बाबा साहब अम्बेडकर, जिसके लिए पेरियार, संत रविदास, समाज के उन अंतिम पंक्ति में बैठने वाले लोग, जिनकी सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक आजादी की बात जिनके जीवन के कण कण में था, जिन्होंने चाहे वो जेपी हो, लोहिया हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, देश के विभिन्न ऐसे लोग जिन्होंने लंबे समय तक एक गोल्ड मेडलिस्ट होने के बावजूद एक ऐसे परिवार से मध्य प्रदेश के से संघर्ष करके जिन्होंने देश के सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ मंडल मसीहा के रूप में, सामाजिक न्याय के रूप में, सामाजिक प्रणेता के रूप में, सामाजिक योद्धा के रूप में और एक ऐसी विनम्र शालीन राजनेता जिन्होंने कभी मर्यादा को नहीं खोई, जिन्होंने कभी शालीनता नहीं खोई, कभी उत्तेजना हमने जीवन में उनसे उनको नहीं देखा। एक लंबे समय 85-80 के दशक से लेकर के आज तक मधेपुरा से कई बार वो एमपी के चुनाव में जीते। बीपी सिंह की सरकार में कपड़ा मंत्री, कभी उड्डयन मंत्री, कभी खाद्य मंत्री, और ये मंत्री उनके लिए मैटर नहीं था। वो जिस कुर्सी पर बैठते थे कुर्सी से
कि पहचान उनकी नहीं थी, कुर्सी की पहचान उनसे। एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने कई मुख्यमंत्री, कई ऐसे नेताओं को जन्म दिया, कई ऐसे मुख्यमंत्री बनाए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हम और मेरा परिवार जी शरद यादव जी के परिवार के प्रति संवेदना ही नहीं, देश आज गहरे शौक में है। देश आज अपने नेताओं की उस उम्मीद, उस सपनों को आज पुनः याद कर रहा है कि क्या हमारे बीच फिर कोई ऐसा योद्धा, ऐसा वीर, ऐसा कर्मवीर, ऐसा क्रांतिवीर, क्या हमारे आवाज को बुलंद करने वाला कोई शख्स होगा। इसीलिए कभी नहीं सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में कभी भी यह जगह भरपाई नहीं की जा सकती है। बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी हमसे बात करने के लिए। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन की खबर सामने आई है। खुद सोशल मीडिया पर उनकी बेटी ने ये जानकारी साझा की है।